हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 68। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमने 5 नंबर्स को प्रिंट करवाया है। यानी कि हमें इस पूरी पैटर्न को 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 5 नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि /n, यानी 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी i का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और एक बार i के लूप एग्जीक्यूट होता है उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है। यानी कि हमें 25 स्टार्स 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल जाएगा। नाउ फॉर लूप के अंदर जो दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं वो दो वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूँ। तो हमें 5x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें स्टार की जगह पे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें सभी रो की सभी कॉलम के अंदर कुछ नंबर्स प्रिंट करवाना है। अभी हम नंबर्स को ध्यान से देखें तो हमें फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू के तौर पे 1 प्रिंट करवाना है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5 प्रिंट करवाना है। सेम वे सेकेंड रो के अंदर हमें 2, 3, 4, 5 एंड 1 प्रिंट करवाना है। यानी कि इसके लिए हमें कुछ कॉमन लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो लेट अस से हम i और j का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा। उसके बाद नीचे जब हम रो और कॉलम का एडिशन करें तो सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा एंड उसके बाद 7 होगा। उसके बाद थर्ड रो के लिए हम i और j का एडिशन करें तो 4, 5, 6, 7 एंड 8 होगा। फोर्थ रो के लिए i और j का एडिशन 5, 6, 7, 8 एंड 9 होगा। एंड फिफ्थ रो के लिए i और j का एडिशन 6, 7, 8, 9 और 10 होगा। लेकिन हमें 2 की जगह पे 1 प्रिंट करवाना है, 3 की जगह पे 2 प्रिंट करवाना है, 4 की जगह पे 3 प्रिंट करवाना है, 5 की जगह पे 4 प्रिंट करवाना है और 6 की जगह पे 5 प्रिंट करवाना है। यानी कि i और j की वैल्यू का एडिशन करने के बाद अगर हम उसके अंदर से एक को डिडक्ट करें तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो उसके लिए सिंपली हमें लिखना पड़ेगा i प्लस j माइनस 1 को हम प्रिंट करवाए तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। लेकिन जब हम i प्लस j माइनस 1 को प्रिंट करवाएंगे उस वक्त यहाँ पे हमें 6 मिलेगा, यहाँ पे भी हमें 6 मिलेगा, यहाँ पे भी हमें 6 मिलेगा और यहाँ पे भी हमें 6 मिलेगा। यहाँ पे हमें 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे 7 मिलेगा। यहाँ पे हमें 8, यहाँ पे भी 8 मिलेगा और यहाँ पे हमें 9 मिलेगा। लेकिन वहां पे हमें 6 की जगह पे 1 प्रिंट करवाना है, 7 की जगह 2 प्रिंट करवाना है, 8 की जगह पे 3 प्रिंट करवाना है और 9 की जगह पे 4 प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक मॉड्यूल ऑपरेशन का यूज करते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं कि 6 मॉड्यूल 5, जो कि
हमें 1 प्रिंट करके देगा। यहाँ पे 7 मॉड्यूल 5 हमें 2 प्रिंट करके देगा। यहाँ पे 8 मॉड्यूल 5 हमें 3 प्रिंट करके देगा और यहाँ पे 9 मॉड्यूल 5 हमें 4 प्रिंट करके देगा। अभी इसी लॉजिक को हम यहाँ पे भी अप्लाई करें तो 1 मॉड्यूल 5 हमें 1 प्रिंट करके देगा, 2 मॉड्यूल 5 हमें 2 प्रिंट करके देगा, 3 मॉड्यूल 5 हमें 3 प्रिंट करके देगा, 4 मॉड्यूल 5 हमें 4 प्रिंट करके देगा और 5 मॉड्यूल 5 हमें 0 प्रिंट करके देगा। यानी कि हमें अब इस लॉजिक को अप्लाई तो करना है, लेकिन जब भी इस इक्वेशन की वैल्यू हमें 0 मिलती है तब हमें 5 प्रिंट करवा देना है। सो लेट अस से अभी हमने देखा था कि प्रोग्राम के अंदर हमने 2 फॉर लूप लिए थे, जिसमें से पहला फॉर लूप आई यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप जे यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। मगर अभी अभी हमने देखा कि ये स्टार की जगह पे हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है और वो नंबर को हम सिंपली ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं कि printf %d एंड उसके बाद i प्लस j -1 और उसका मॉड्यूल 5 करे तो उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको हमें प्रिंट करवाना है। लेकिन जब इसी रिजल्ट का आंसर हमें 0 मिलता है तब हमें 5 को प्रिंट करवाना है। यानी कि यहाँ पे हम इस वैल्यू को k नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। लेट अस से k इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू यानी कि i प्लस j -1 मॉड्यूल 5 एंड अगर k की वैल्यू 0 नहीं है तब हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर k की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। अदरवाइज यानी कि k की वैल्यू जब 0 है तब हम सिंपली 5 को प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि %d एंड 5 एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें 5 को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे कि %d एंड देन 5। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि k डज नॉट इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की थी कि i प्लस j -1 मॉड्यूल 5 और इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टार प्रिंट करवाया है उसकी जगह पे हमें k की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हम सिंपल सा लिख देते हैं कि %d एंड देन k। नाउ लूप के अंदर जो हमने k नाम के वेरिएबल का यूज किया है उस k नाम के वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर k एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन हमें एक नंबर प्रिंट हो जाए उसके बाद स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर %d के बाद एक स्पेस छोड़ देते हैं, एज वेल एज नीचे भी %d के बाद एक स्पेस छोड़ देते हैं। नाउ अगर हमें इसी प्रोग्राम को n रोज के लिए लिखना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और वो n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे, जिसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n एंड देन स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा मैसेज देंगे कि एंटर n। अभी लूप को भी हमें n के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 को हम j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, i प्लस 1 माइनस 1 मॉड्यूल 5 को i प्लस 1 मॉड्यूल n कर देते हैं एंड देन प्रिंटफ के अंदर 5 की जगह पे n कर देते हैं एंड उसके बाद एक बार फिर से प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। जहां पे हमें n की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं 5 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 10 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 68 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।